हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केस बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। सो लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट रीड द पैसेज। पैसेज में क्या है? द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल ओनली इफ द इंसिडेंट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी ईच हैविंग ए डेफिनेट वैल्यू मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। आपको पता है वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन जो होता है रिप्रेजेंटेशन इसका फाई से होता है, एनर्जी होती है एच न्यू, इसको एच सी बाई लेमडा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो वर्क फंक्शन होता है ये मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। ओके, तो वर्क फंक्शन की यहाँ से आपके पास डेफिनेशन भी आ गई है। दिस शोज दैट लाइट इज नॉट द वेव नेचर बट ए पार्टिकल नेचर। मतलब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यही आपको क्या दिखाता है कि लाइट क्या है? वेव नेचर नहीं है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन वाज अकाउंटेड बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ द लाइट। ओके, तो यहाँ से एक एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कभी कभी कि लाइट का जो क्वांटम नेचर है वो कौन रिप्रेजेंट करता है। तो लाइट का जो क्वांटम नेचर है वो कौन सा फिनोमेना जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटम नेचर को। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड। तो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो पैकेट्स जो होते हैं लाइट के उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं क्वांटा। तो एनर्जी पैकेट्स क्या बोलते हैं? क्वांटा उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड मीटर, मिजोन, फोटोन और क्वार्क। तो वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन जो होती है उसको हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन क्या होता है? फोटोन इज द वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू वो एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? एच न्यू। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो देखिए आपके पास है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, रेडियो वेव्स हैं और माइक्रोवेव्स हैं। जो स्पेक्ट्रम होता है ये वेव्स का, कौन सी वेव का? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको याद करने का एक तरीका, उसको याद कर लें आप। और उसको ऐसे याद करते हैं RAMILUXG। इसको आप पढ़ेंगे रमी लेक्स जी के नाम से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रमी लेक्स जी। RA का मतलब रेडियो है, M का मतलब माइक्रो है, I का मतलब इंफ्रारेड है, L का मतलब लाइट है। और लाइट कौन सी? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट में क्या आता है आपके पास? VIBGYOR आता है ना। तो यहाँ से सर होगा R से लेके V तक आपके पास ये इस साइड में चलेगा। U का मतलब अल्ट्रावायलेट है, X का मतलब एक्सरे है और G का मतलब गामा रे है। यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट भी कर सकते हो कि आपको कौन सी रेडिएशन ज़्यादा वेवलेंथ की है, कौन सी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें से जवाब दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप जो गिवन है आपके पास, जैसे अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रा है, रेडियो है और माइक्रोवेव है, इन सभी में से अगर आप देखते हो तो जो अल्ट्रावायलेट है ये ज़्यादा एनर्जी का है। इसका मतलब ये जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये लो एनर्जी की है, तो इनसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो इसका आंसर आपके पास क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट, वर्क फंक्शन ऑफ अल्कली मेटल इज। अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनका वर्क फंक्शन लेस देन 0, ये तो होता ही नहीं है। जस्ट इक्वल टू अदर मेटल्स, नहीं होता अदर मेटल्स के इक्वल भी, क्योंकि हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। ग्रेटर देन द अदर मेटल्स, अदर मेटल्स से ग्रेटर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले और दूसरे ग्रुप में आ जाती हैं। तो क्वाइट लेस देन अदर मेटल्स, मतलब बाकी अन्य जितनी भी मेटल्स होती हैं उनसे लेस होता है वर्क फंक्शन किनका? अल्कली मेटल्स का। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक केस स्टडी था और इसके कुछ जनरल क्वेश्चंस थे।